राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फुलफिल क्यूरोसिटी में। तीसरे अध्याय में हमने जाना किस प्रकार शंखासुर द्वारा सताए हुए देवता भगवान विष्णु को गहरी निद्रा से जगाते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें वेदों को पुनः प्राप्त करने का आश्वासन देते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य प्रभु का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अध्याय 3 का श्रवण नहीं किया है तो कृपया पहले अध्याय 3 देखें, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए आज हम इसके आगे की कथा सुनते हैं। अध्याय 4। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उस बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षत बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होगा उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महापुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। कार्तिक माह महात्म्य अध्याय 4 संपूर्ण। मित्रों, कल हम इसके आगे की कथा सुनेंगे अध्याय 5 में। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हरे कृष्णा। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता,
सत की दाता मैं बिरवा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ का वास दे। चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे। साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कंधा दे। ऐसी प्रार्थना एक बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, भगवान विष्णु के आगे घी का दिया जलाती और उसके बाद तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता के आसपास सफाई करती, परिक्रमा करती, कथा कहानी कहती और तुलसी माता की परिक्रमा करते समय यह प्रार्थना करती। अब इस प्रार्थना को सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा, देवी तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाना बजाना करती हैं, आपको तो खुश और लहराती होना चाहिए, आप सूखती क्यों जा रही हैं? तब तुलसी माता कहने लगी, बस भगवान मेरे मन की मत पूछो। अब भगवान हंसने लगे और बोले, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा देवी, बताओ तुम क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु आप जो कुछ कहते हो वह सब सच है। मेरे पास तो बहुत सारी औरतें आती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है, लेकिन एक बुढ़िया माई आती है और रोजाना कहती है कि हे तुलसी माता सत की दाता मैं बिरवा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ का वास दे। चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे। साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कंधा दे। हे प्रभु मैं सब कुछ दे दूंगी, पर आपका कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? अब भगवान बोले, बस इतनी सी बात? हे देवी आप चिंता मत करो, जब बुढ़िया माई मरेगी तो मैं खुद ही कंधा देने जाऊंगा। अब तुलसी माता कहने लगी, सोच लीजिए प्रभु आप वचन दे रहे हो। तब भगवान कहने लगे, हाँ हाँ देवी मैं वचन देता हूँ। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई मंदिर से पूजा पाठ करके वापस आ रही थी। रास्ते में ठोकर लगी और ठोकर लगते ही गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो आसपास के लोग आ गए, बुढ़िया माई को उठाने लगे। देखा तो बुढ़िया माई तो मर चुकी थी, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली, बुढ़िया माई को उठा ही नहीं पाए। तब सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हम तो सोचते थे बुढ़िया माई बड़ी धार्मिक है, बड़ी पूजा पाठ करती है, लेकिन लगता है यह तो पापिन थी, तभी तो इतनी भारी हो गई है कि किसी के उठाए नहीं उठ रही है। धीरे धीरे वहां पर भीड़ जमा होने लगी और सभी लोग बुढ़िया माई के बारे में ऐसी बातें करने लगे। अब इन बातों को जब तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी धार्मिक थी, पूजा पाठ भी करती थी, सच्ची मन से भगवान की पूजा करती थी। उन्होंने मन ही मन भगवान को याद किया, हे प्रभु आपका वचन निभाने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाती और भगवान ना जाते, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया और वह भी भगवान के साथ साथ आ गईं। अब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान ने पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तो सब लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है, लगता है बड़ी पापिन थी, इसलिए तो किसी के उठाए नहीं उठती। तब भगवान कहने लगे कि लाओ मैं उठाकर देखूं। तो सभी लोग हंसने लगे, कहने लगे हम 3-4 आदमी मिलकर भी नहीं उठा पा रहे, यह अकेला बूढ़ा क्या कर लेगा? फिर कुछ आदमी बोले, भाई हमने तो अपने मन की करके देख ली, जा तू भी करके देख ले। अब भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में बुढ़िया माई के पास गए और कान में जाकर बोले, ले बुढ़िया माई तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई तू बिरवा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले लड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, वैकुंठ का वास ले। चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले। साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, 11 का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। बस इतनी सी बात सुनाई थी कि बुढ़िया माई तो फूलों सी हल्की हो गई और भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई।
हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में सुख शांति देना, खूब धन संपत्ति देना। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई तुलसी रानी, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक ना मानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया।